हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अभी जस्ट नहा करके आया हूँ, एकदम फ्रेश हो गया हूँ। और आज मैंने क्या पहना देखिए। आज नीवू ने बहुत ही स्पेशल वाला ड्रेस पहना है। दिखा दो नीवू क्या पहना है। आई लव दैट। ये बहुत ही स्पेशल है। रॉम्पर जो है ना, ये वाला जब मैंने अंगद को प्रेगनेंसी रिवील करी थी उस टाइम पे ये वाला भी उसको दिया था। मैंने आपसे शेयर भी किया है वीडियो में। तो ये पहनाया है और ये मैंने ले लिया था 6 to 9 मंथ्स के लिए। तो ये अभी भी फिट इसको आ जा रहा है, वरना न्यूबॉर्न का होता तो नहीं आता। तो अब क्या है ना, थोड़ा बहुत जो है मौसम जो है थोड़ी सी गर्मी है तो ये पहना सकते हैं। बाद में इसमें मैं नीचे पैंट पहना दूंगी। और पहले ना इससे बाल इसके कोम करती थी, पर अब तो बाल इसके हो गए बड़े, तो अब इस वाले से कोम करती हूँ। तो ये लव लैब का कोम है। ऐसे ना 2 सेट में आता है। तो पहले आपको ये यूज करना है न्यूबॉर्न स्टेज में, बाद में आप इस पे अपग्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लव लैब का है, बड़ा अच्छा सा है। तो अब नीवू इससे कोम करेगा। कई जगह आपने ये बात सुनी होगी और मैं 99% श्योर हूँ कि आपके खुद के घर में ये फॉलो होता होगा। और वो ये है कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए बच्चे के लिए कुछ भी मत खरीदो, कोई कपड़ा मत खरीदो। बाद में पुराने कपड़े कोई लाकर देगा हॉस्पिटल में, वो पहना जाएगा, फिर घर आके कपड़े खरीदने हैं। तो मैंने तो कई बार इस पे बात की है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, क्योंकि मैंने 8th मंथ से शॉपिंग शुरू कर दी थी और कपड़े ही नहीं, हर एक जरूरत की चीज हमने खरीद ली थी। इनफैक्ट उसके डायपर को थ्रो करने का डस्टबिन तक हमने ले रखा था, क्योंकि हमको सब कुछ प्रिपेयर पहले से करना था हॉस्पिटल बैग के लिए, घर आने के बाद। और इतनी स्मूथ जर्नी रही हमें, बिल्कुल मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि क्या खरीदना है, क्या कमी है। सब कुछ सेटल करके मैं हॉस्पिटल गई थी और इतना अच्छा पीसफुल रहा ना। तो खैर प्रेगनेंसी में तो मैंने खरीदा ही था, पर मैंने उससे कई साल पहले भी खरीद लिया था। तो ये जो कपड़ा अभी आपने देखा, आई लव डैड, जो मैंने अंगद को दिया था जब मैंने प्रेगनेंसी रिवील की थी। पर पता है मैंने ये खरीद के कब रखा था, मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये मैंने खरीदा था आई गेस 2021 में मैंने ये कपड़ा खरीद लिया था। जब मुझे मतलब मेरे दिमाग में जब ये आया था 2021 के स्टार्टिंग से हमने प्लानिंग स्टार्ट करी थी ना, उसके बाद 6 महीने या 5 महीने बाद ही मैंने ये खरीद लिया था। और तभी सोचा था कि जब भी अंगद को प्रेगनेंसी रिवील करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इस मंथ होगा अगले मंथ होगा, तो ये वाला जरूर गिफ्ट करूंगी। तो तब से ले रखा था। तो लोग बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, डिलीवरी के बाद लेना चाहिए। मैंने तभी भी लिया। पूरी प्रेगनेंसी में 8th मंथ 9 मंथ सिर्फ शॉपिंग करी और टचवुड रिजल्ट आप देखते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक मिथ है। देखिए, और मैं ये टॉपिक क्यों ला रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। आज से 70-80 साल पहले लोग ये नहीं खरीदते थे और वो बिल्कुल सही करते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। घर पे लोग डिलीवरी करते थे, मोस्टली लोग गांव में रहते थे, तो गारंटी नहीं थी कि सब कुछ अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर आज क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आपके पास में C-सेक्शन का भी ऑप्शन है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो। बच्चे के लिए NICU फैसिलिटीज है, तो बच्चे के बचने का चांस और माँ के बचने का चांस बहुत ज्यादा हो गया है। तो आज के लाइफ में ये रिलेवेंट नहीं है कि आप तैयारियां मत करो। उल्टा जो लोग रहते हैं अकेले सब कुछ मैनेज करना है, उनको तैयारियां करके रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में एक एडेड स्ट्रेस हो जाता है। पर क्योंकि क्या हो रहा है, आप ये चीज सुनते आ रहे हो, पहले दादी ने बताया, सेम चीज मम्मी ने फॉलो किया, अब वो उसने आपको बताया, आपने भी चलो फॉलो कर लिया आंख बंद करके, पढ़े लिखे होने के बावजूद। अब आप अपनी बेटियों को या बेटों की बहुओं को फ्यूचर में बताओगे। तो अभी तक के जनरेशन ने तो फॉलो कर लिया आंख बंद करके, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स पे बहुत ट्रस्ट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, मान लेते हैं। पर ट्रस्ट मी, फ्यूचर में जब आप अपनी बहू को, अपनी बेटी को ये सब बात बोलोगे ना, तो वो आपको लिटरली पागल बोलेगी और आपके उनके रिश्ते में इन सब वजह से बहुत प्रॉब्लम आएगी कि मम्मी ना बस बेकार की बातें कर रही है। अब ये टॉपिक मैं क्यों ला रही हूँ मैं बताती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया कि अंगद और नीवू जो है मिरर में खेल रहा था, तो मुझे कमेंट्स आए कि 1 साल से पहले बच्चे को मिरर नहीं दिखाते। लॉजिक सुनिए, मिरर में शैतानी ताकत होती है, बच्चा उसको देख के हंस रहा होता है, तो वो नेगेटिव जो ताकत है, जो भूत प्रेत है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं से कुछ लॉजिक है इस बातों का। अब आप जब अपने स्पेशली बहुओं को कल के ये बात बोलेंगे जो कहीं और से आई रहेंगी, और इनकेस उनके फैमिली में ये फॉलो नहीं होता है, वो पढ़ी लिखी अच्छे घर से, और आप बोले ऐसा मत करो, इससे ना भूत प्रेत आता है, आपको लगता है उनको अच्छा लगेगा? फिर वो क्या बोलेंगी, सासू माँ का ना दिमाग खराब है, जब देखो तब बेकार की नेगेटिव बातें बोलती रहती हैं, बिल्कुल अनसाइंटिफिक बातें बोलती हैं। ये सब बातें जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे लिटरली मेरा खून खोलता है कि आज भी ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोग फॉलो करते हो ना कि लाइफ को एंजॉय तो नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि हर चीज करने से पहले अरे ये तो करना मना है, वो नहीं कर सकते, करने का मन तो कर रहा है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन 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 विदाउट लॉजिक। अब देखिए, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली ये सिखाऊंगी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। फिर वो उसको फॉलो करे ना करे उसके ऊपर है, पर मैं तो बताऊंगी
मेरे पास में कई सारे केस स्टडीज होंगे उसको समझाने के लिए कि देखो बेटा अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट होगा, इस पे केस स्टडी है, लॉजिक होगा उसके पीछे, जो मेरा बेटा सब सुनेगा समझेगा तो बोलेगा मम्मा सही बोल रही है, और जो लोगों ने नहीं किया उनके लाइफ में ये हुआ, ये सब केस स्टडी है बुक्स में, तो आई हैव लॉजिक बिहाइंड इट। पर अगर मैं उसको ये सब बातें बोलने लगूं, मिरर मत देखो तो ये हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा कल होके मुझे, मम्मा पागल है, पढ़ी लिखी पागल है, मम्मा से तो बात ही करना बेकार है भाई, जब पूछो तो ये सब बताती रहती है। तो बच्चे और दूर होंगे फ्यूचर के हमारे, वो लोग नहीं मानने वाले ये सब। तो इसीलिए वो चीजें सिखाइए जिसका केस स्टडी हो, कम से कम 50 लोगों का आपके पास कहीं पे प्रिंटेड वर्जन हो कि उन्होंने ये फॉलो नहीं किया तो ये हुआ। अदरवाइज ऐसे प्लीज डोंट पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये सब रिस्ट्रिक्शन जो है ना दिमाग के लिए है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कितने सारे लोग जो हैं वो ये सब छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे हैं, ऐसा करेंगे वैसा होगा, वैसा करेंगे ऐसा होगा। पर एटलीस्ट जो लोग नहीं कर रहे और उनके साथ फिर भी अच्छा हो रहा, तो उनको देख के सीखिए तो कि अच्छा ठीक है, लगता है मेरी ही समझ में गलत है, ये चीजें करने से कुछ नहीं होता। आज ब्लॉग की शुरुआत में थोड़ा ज्ञान दे दिया नहीं आप लोगों को। चलिए, आपको मानना है नहीं मानना है वो तो मुझे पता है, नहीं मानेंगे। ये सब चीजें ना इतना साइकोलॉजिकली डीप आपके अंदर रहती है ना कि आप नहीं मानते हो, पर मेरा काम है बोलना। जो मैं मानती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल आपको दिखा रही हूँ। एनीवेज चलिए, नीव का तो मसाज डन हो गया, अभी मेरा होगा। पर मैं वेट इस चीज का कर रही हूँ कि मुझे बनाना है रसम। तो मैंने सोचा कि फटाफट इससे पहले मेरी मसाज वाली आई, जो बीच का 1 घंटा है उसमें मैं रसम बना लेती हूँ, फिर लंच करेंगे। चलिए आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो देखिए, रसम के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 टमाटो कट करके डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे इसमें प्याज, आधा प्याज, और मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए बैंगन। आप चाहो तो इसमें लौकी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता, और इसको लगा देना है हमें 3 सीटी काफी रहेगा इसमें। और लेंगे थोड़ा सा लहसुन, इसको ना आपको काटने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे ही डाल सकते हो। जलवा तेरा ही जलवा, उसको मजा कैसे पकड़ा हुआ है तुमको, देखो ना। अरे मेरा होठ पकड़ लेता है। क्या कर रहे पापा नीबू, करके दिखा दो फिर से डांस। हम लोग डांस कर रहे हैं। मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा। हाँ नीबू, कितना मजा आ रहा है खेलने में। हाँ, और नीबू ने पहना भी है आई लव डैड। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसमें 3 सीटी लग गया, अच्छे से ये पक गया। सबको ना इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और थोड़ा सा ना इसके ऊपर हैंड बीटर चला दूंगी। इससे ना ये अच्छे से थोड़ा सा क्रश हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े प्याज है, टमाटर है ना, वो मुंह में नहीं आएंगे। अच्छा, ज्यादा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही एकदम पानी पानी हो जाए, हल्का सा ना आए टमाटर, थोड़ा थोड़ा सा कड़ी पत्ता पता चले, उतना करना है। तो देखिए ऐसा कर लिया मैंने। इधर में मैंने इमली का पानी लिया है, तो 15-20 मिनट पहले डाल दीजिए तो ऐसा पानी हो जाएगा। और ये जो पानी है ये इसमें ऐड करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितना खट्टा खाना अच्छा लगता है। मुझे आया था कमेंट कि नीबू जब ऐसे बातें करता है तो प्लीज व्लॉग में डालिए।
आधा तो हाथ मुंह में, क्या ही बात सुनाई देगा। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली अभी जिम, शाम हो गई है। तो ये वाला पहनाया था ना, इसके नीचे मैंने वो पहना दिया था उसको, एक पैंट, लेकिन फिर भी ना उसका पैर तो खुला ही है, तो मच्छर वच्छर ना काटे, इसीलिए सोचा ना कि इसके ऊपर में ही एक रोम्पर डाल देती हूँ, ये वाला मोटा वाला, तो पैर प्रोटेक्टेड रहेगा। शाम के बज रहे 6, हम लोग जा रहे हैं जिम। तो आज है डे 3। फर्स्ट डे का तो मैंने आपको बताया ही था, सेकेंड डे में थोड़ा सा प्रोग्रेस बेटर था, 1 किलोमीटर में थोड़ा सा रन भी कर पाई ट्रेडमिल पे। तो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो नीव का सारा काम हो गया, फटाफट जाएंगे हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि उसके बाद से 7:30 से अंगद की मीटिंग है। हम लोग जिम से आ गए और अब नींबू को मैं यहाँ पे रखूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे करना है बेडशीट चेंज और अंगद की चल रही है मीटिंग, इससे खेलेगा थोड़ी देर और मैं फटाफट से बेडशीट चेंज करूंगी। ठीक है नींबू? ठीक है, ओके। अभी मैंने ये पूरा व्हाइट वाला बिछाया था, हम उसको हटाऊंगी और ये वाला डालूंगी। बड़ा अच्छा सा है, थोड़ा सा डार्क कलर भी है ना, तो अच्छा लंबा चल जाता है। देखिए यहाँ पे ना 2 क्लिप हमने लगाया हुआ है, जिसमें कि ब्लैंकेट को हम लोग क्लिप कर देते हैं। तो अभी तो पैर हाथ बहुत मार रहा है, अभी तो खेल रहा है, नींद में इतना नहीं मारता। तो क्या करते हैं, इसको टाइटली, ऐसे लूज नहीं, ऐसे टाइट करके यहाँ पे क्लिप कर देते हैं, फिर यहाँ पे क्लिप कर देते हैं। तो कितना भी हाथ पैर मारे ना, इसके चेहरे पे, मतलब मुंह के ऊपर में ब्लैंकेट नहीं आता, तो उस तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, वरना थोड़ा सा रिस्क रहता है ना, स्पेशली न्यूबॉर्न स्टेज में। अभी तो फिर भी ठीक है, वो हाथ पैर मार के भी हटा लेगा, पर स्टार्टिंग में तो बड़ा रिस्क रहता है ना इस चीज का। तो इसलिए ये बहुत काम में आता है कि आप ऐसे साइड में इसको यहाँ से क्लिप कर लो, और ये आप स्ट्रॉलर में भी यूज कर सकते हो। चलिए, नीव को सुला दिया है, और जब टाइम पे सो जाता है ना, मतलब जो रूटीन रखा है वही फॉलो जब जब होता है ना, एक एक दिन जैसे बीतता है ना, वैसे वैसे लगता है हाँ चलो आज भी उसी रूटीन पे रह गया, वह एक और दिन उस रूटीन पे रह गया। मतलब वो इतना बड़ा जीत लगता है ना कि उसी रूटीन पे है, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता रहता है आज तो परफेक्ट टाइम पे सो गया, पता नहीं कल सोएगा नहीं सोएगा, आज तो परफेक्ट टाइम पे इसने खा लिया, पता नहीं कल ये फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि क्या ये रूटीन चलेगा या वो बीच में ही चेंज कर देगा। क्योंकि ना छोटे बच्चों में क्या है ना, हर एक चीज जो है वो घड़ी पे बंधी हुई है। अगर मान लीजिए किसी दिन वो जल्दी नैप लेके उठ जाता है, तो नेक्स्ट भी जो उसका सोने का टाइम है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाता है। वैसा ही फीडिंग का भी है। तो ये इतना रिलीफ लगता है जब हाँ चलो परफेक्ट टाइम पे सो गया, क्योंकि ना समय पे अगर आप सुलाओगे ना, बॉडी क्लॉक ऐसा एडजस्ट हो जाएगा ना ह्यूमन बीइंग का, सबके साथ, सिर्फ बच्चे नहीं, आपके साथ में भी, कि अगर आप टाइम पे रोज सुला रहे हो ना, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपको नींद आएगी। तो ये बॉडी क्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। पर जिस दिन ये हिला तो सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे बड़ा टेंशन होता है, मैं लेती भी हूँ, अरे यार लेट हो गया, लगता है आज तो गड़बड़ करेगा, पूरा दिन उसके हिसाब से फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो चलता रहता है। एनीवेज आज भी ट्रेडमिल पे 1 किलोमीटर रन कर पाई हूँ, और इतनी बड़ी बात लग रही है ना, क्योंकि एकदम से ताकत नहीं है अभी शरीर में, और ऐसे में जब हो पा रहा है तो लग रहा है धीरे धीरे ना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आता है कि क्या कमर दर्द होता है सी-सेक्शन के बाद, क्योंकि सुनने में आता है कि इंजेक्शन लगाते हैं फिर बहुत दर्द होता है। तो मुझे दर्द नहीं होता है, उसका रीजन मुझे जो लगता है बेसिकली वो एक तो ये है कि इनिशियली ना जब आप जस्ट आप डिलीवर करते हो, उसके बाद अगर आप 1 महीना एकदम अपने पोस्चर पे ध्यान दोगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने फीडिंग पिलो यूज किया, बिना बैक सपोर्ट के नहीं बैठती थी, तो ध्यान रखा है उस चीज के लिए। तो एक तो वो हेल्प किया मुझे, दूसरा हेल्प किया मसाज। देखिए मसाज में अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत ही कम मदर्स होंगी जो सी सेक्शन के बाद में 5वें महीने में भी मसाज करवा रही है, पर मैंने वो कंटिन्यू रखा, मैंने वो मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ कमर में नहीं, हाथ में भी दर्द होता है बेबी को उठा करके। तो वो जब मसाज होता है ना, वो इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो ये आपको बोलूंगी कि जितना पॉसिबल हो सके 2 महीने 3 महीने मसाज कॉन्टिन्यूसली लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। और उन लोगों को ना टेक्निक भी आती है, वो इतने अच्छे से बैक में ऐसे ऐसे करके मसाज करती है ना कि वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मसाज लीजिए, पोस्चर पे ध्यान दीजिए, बिना बैक सपोर्ट के स्टार्टिंग 1-2 महीने बिल्कुल मत बैठिए, फीडिंग पिलो यूज करिए,
तो आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आपको आएगी। पर फिर भी अगर आ जा रही है, मतलब 3-4 महीने हो गए हैं, कमर में बहुत दर्द है, आप झुक रहे हो पेन हो रहा है, कुछ भी उठा रहे हो तो पेन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है। अदरवाइज होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था, मेरी डिलीवरी से पहले भी मैंने बोला था कि इंजेक्शन की वजह से दर्द होता है, ऐसा नहीं होता है। पर अगर आप गलतियां करेंगे ना डिलीवरी के बाद, पोस्चर नहीं मेंटेन करेंगे, बेबी को कैसे भी बैठ करके फीड करवा दिया, या फिर इनिशियली भी आप बहुत सारा काम करने लग गए घर का, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार्टिंग के ना 1 महीना मिनिमम मैं बोल रही हूँ, वैसे तो 6 महीने, पर मिनिमम जो फर्स्ट मंथ होता है ना, वो इतना क्रूशियल होता है। उस पर आप जितना ध्यान रखोगे, जितना आराम करोगे ना, उतना बेटर होगा आपके लिए। पर आराम मतलब बेड रेस्ट नहीं, आराम मतलब चलना है, फिरना है, सब कुछ करना है, पर हाँ हैवी वर्क नहीं करना है। तो आराम का मतलब ये नहीं है कि लेट गए आराम से, आप बीमार नहीं हो, इट्स ओके, नॉर्मल है ये। चलिए फिरिए। मैं तो सी सेक्शन के 8वें दिन 8000 स्टेप्स चली थी, अंगद के ऑफिस गई थी, सब लोग मेरे इन लॉज लोग भी थे, तो बिल्कुल चल पाई थी। आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो वैसा चलना फिरना रोका नहीं था, घर पे भी फुल एक्टिव थी। बस काम नहीं करना है एकदम से, और भागदौड़ नहीं करनी है, आराम आराम जितना आपका बॉडी अलाउ करे, फिर बेटर होगी आपकी रिकवरी। तो वो ध्यान रखिए। ये नीव के टमी टाइम के लिए ना मैंने बुक मंगाया अमेजोन से, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। तो जब वो टमी टाइम कर रहा होता है ना, तो इस बुक को सामने खोल के रख देने से उसको और अच्छा लगेगा और लंबे टाइम तक करेगा। देखिए कितने अच्छे से पैक करके इन लोगों ने दिया है इस बुक को। तो चलिए ओपन करते हैं। और ये न्यूबॉर्न के स्टेज से आप यूज कर सकते हो, नीव तो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर ये न्यूबॉर्न से ही आप कर सकते हो। तो देखिए न्यूबॉर्न के लिए उन लोगों ने स्पेशल ये दिया हुआ है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। तो जब बच्चे 3 महीने से कम के होते हैं ना, तो उनको कलर्स नहीं दिखता, तो उस टाइम पे जो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होते हैं, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट, ये उनको अच्छे से दिखता है। तो उस टाइम पे आपको ये दिखाना है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ऐसे करके आपको रख देना है जहां पे भी आप टमी टाइम दे रहे हो, और उसके बाद बच्चे को यहाँ पे रहेगा तो वो इसको देखता रहेगा, और इसी वजह से वो कुछ देर तक में टिका रहेगा। तो ये हो गया एकदम न्यूबॉर्न के लिए। उसके बाद ऐसे कर देंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। कितना इनोवेटिव है देखिए, और आ जाएगा ऐसा कलर वाला। तो अभी तो नीव अब कलर देख सकता है, और साथ में यहाँ टच करने को भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो आप, ये जो क्लाउड का पार्ट आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में यहाँ पे फर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये पेज खोल देना है, तो यहाँ पे भी टच एंड फील है। तो ये जो टेडी बेयर है ना, इसको भी आप यहाँ पे देखिए वो टच कर सकता है। तो ऐसा खुरदुरा सा बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्या नीवू को ये पसंद आ रहा है। नीवू ये पसंद आ रहा है तुमको? क्या लाए मम्मी पापा गिफ्ट नीवू के लिए? क्या गिफ्ट है ये? तुमको अच्छा लगा? ये क्या है? एलिफेंट है, हाथी। ये क्या है? म्याऊ म्याऊ। देखो इसको ऐसे ऐसे टच करके देखो, ट्राई करो, आगे बढ़ के देखो। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है नीवू। कैसे हैरान है देखिए कि ये है क्या। परफेक्ट है नहीं, बेबी के साइज के हिसाब से सही लग रहा है मुझे। अरे नीवू नेक्स्ट पेज देखना है। नेक्स्ट पेज में क्या है? वाओ, इतने सारे कलर्स। हाँ इतने सारे कलर्स नीवू, तो बहुत प्रिटी है। हाँ प्रिटी है। हाँ वाह, बच्चा सो के उठा नहीं कि मम्मी लगा दी पढ़ाई करने में, ये तो गलत बात है भाई। बन रही है यहाँ पे चपाती एक्सपर्ट अंगद जी। पहली चपाती बहुत गंदी होती है। हाँ पहली चपाती हमेशा अंगद की ऐसी ही बनती है। देखो हाँ ऐसा क्यों होता है? मुंह उनकी सरफेस लग रही है। कोई नहीं, पर सेकंड बेटर बनाता है अंगद। को मैंने पहनाया था ना वो वाला शॉर्ट वाला ड्रेस, आई लव दैट। तो उसमें ना उसको रात को तो ठंड लग जाती, काफी पतला सा है, तो दिन भर तो ठीक है, पर अभी रात को मैंने चेंज कर दिया, और उसी वाले ड्रेस में उसको कुछ देर के लिए नैपी फ्री टाइम भी दे दिया, फिर उसको उसने गीला कर दिया, तो ड्रेस भी चेंज हो गया, और अब डायपर भी पहना दिया और ड्रेस भी पहना दिया। अभी ये हाफ एन आवर जो है और खेलेगा, ऐसे ही खूब एक्टिव रह के हंसेगा खेलेगा, और फिर होगा इसका बेड टाइम।